हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज हमारे चारों तरफ एक बहुत ही गमगीन माहौल है। अभी अभी उदयपुर में एक जघन्य हत्या हुई, बहुत ही दुखद है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों होने लगा? भारत जैसे शांति और अहिंसा प्रिय देश में ऐसा होने लगा। क्या इसके भागीदार हम भी तो नहीं हैं? क्या हमने भी इस तरह की नफरत की भावना को आगे तो नहीं बढ़ाया है? ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां गंगा जमुनी तहजीब थी, जहां पे सभी तरह के रंगों में सभी तरह की संस्कृतियों में रहने वाले लोग, सभी तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ जीते थे, ऐसा क्या हुआ कि आज किसी नाम से ही हम स्तब्ध रह जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं और कहीं नफरत का माहौल पैदा ना हो जाए, इस तरह की बातें होने लगती हैं। इसका आखिर कारण क्या है? इसका कारण हम सब हैं, क्योंकि हम लोगों ने धर्म के नाम पर अधर्म को ही बढ़ावा दिया। किसी भी समूह है, चाहे वो कोई भी सांप्रदायिक हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, अगर धर्म की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि धर्म हम सबका एक ही है। भारतीय संस्कृति में कभी भी धर्म को कोई नाम नहीं दिया गया। भारत की मूल संस्कृति में धर्म को धर्म ही कहा गया। और धर्म और अधर्म, पुराने अगर किस्सों में देखें तो एक ही परिवार में धार्मिक और अधार्मिक लोग रहे, जिनमें आपस में धर्म के लिए लड़ाई हुई। लेकिन ये लड़ाई भी, मैं ये कहूंगा कि हमें धर्म की लड़ाई पहले भीतर लड़नी होती है। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है। धर्म हमारे जीने का तरीका है और धर्म सबको सुखी करने वाला रास्ता है, अगर हम धर्म के संपूर्ण सत्य को समझ लें। लेकिन हमने धर्म के अर्ध सत्य को, जिस तरह से हाथी की पूंछ को पकड़ करके हम झाड़ू की तरह, अगर एक अंधा आदमी हो उसे हाथी की पूंछ पकड़ा दें तो उसे समझ में आएगा कि ओहो, ये हाथी झाड़ू जैसा होता है। अगर उसके पैर को पकड़ा दें तो कहेगा अच्छा, ये हाथी खंबे जैसा होता है। उसके कान को पकड़ा दें तो कहेंगे कि हाँ, ये हाथी कोई चपटी प्लेट जैसा होता है। इस तरह से उसके अलग अलग अंगों को पकड़ाएं किसी अंधे आदमी को तो उसे लगता है कि हाथी ऐसा है। इसी तरह से हमने धर्म के अर्ध सत्यों को पकड़ करके और ये मान लिया है कि धर्म ये है। बाकी धर्म यूनिवर्सल है, जिसे हम अगर चंद्रमा पे जाएं, मंगल पे जाएं तो भी वहां पे वो नियम काम करेंगे। धर्म पूर्ण साइंटिफिक है, पूर्ण आध्यात्मिक है। हमने न आध्यात्मिकता को समझा है, न साइंटिफिक ने इसको वैज्ञानिकता को समझा है। और इसी कारण हमारे चारों तरफ जो दंगे देखने को मिलते हैं, ये अधार्मिक कृत्यों के कारण ही देखने को मिलते हैं। जिस तरह की ये नृशंस हत्याएं या नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी बनाए, वो अधार्मिक कृत्य ही कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया, शिव ने बताया, महावीर ने बताया, भगवान महावीर ने बताया, या कबीर ने बताया, नानक ने बताया, या मोहम्मद साहब ने बताया, या ईसा मसीह ने बताया, या अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने भाईचारे, प्रेम, यानी प्रेम, शांति और समृद्धि को बढ़ाने वाले जो कृत्य हैं उन्हें ही धर्म कहा। और बाकी सभी कृत्य जो अलगाव, नफरत, इस माहौल को बनाते हैं, अधर्म ही अधर्म है। हम अपने आप में जाएं, भीतर देखें, क्या हमने
अधर्म की आग भीतर तो नहीं जला रखी है? क्या हमने धर्म के नाम पर भीतर में अधर्म को तो नहीं पनपा दिया है, और जिसे हम भिन्न भिन्न रूपों में बाहर निकाल रहे हैं? सबसे पहले अगर हम अपने आप को देखें, तो हम अपने आप को देख करके ही हम इसके बारे में, अभी वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए तो मैं छोटा ही संदेश देना चाहता हूं कि हम पहले अपने आप को पहचाने। आप अपने आप को पहचानेंगे तो देखेंगे कि ये संपूर्ण विश्व जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी स्वरूप आप ही है। इस श्वास के रूप में आप यहां से भीतर की गहराइयों से अनंत तक आप ही हैं। ये हवा के रूप में, ये पानी के रूप में, चाहे पसीना भाप कुछ भी, आप पानी के रूप में यहाँ से अनंत तक आपका विस्तार है। इसी तरह से गर्मी यानी अग्नि के रूप में आप यहाँ से निकलकर अनंत तक जाते हैं और अनंत से यहाँ तक आते हैं। इसी तरह से पृथ्वी जो है वो अन्न के स्वरूप में या और भिन्न भिन्न रूपों में आप यहाँ से अनंत तक फैले हुए हैं। अर्थात ऊर्जा जो अनंत है, एक ही ऊर्जा है, वही अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त किए हुए है, अपने आप को प्रेजेंट किए हुए है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए भिन्न भिन्न रूपों में दिखा रही है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। नफरत की आग से हम इसे जला देना चाहते हैं, या कि प्रेम की प्रक्रिया से हम पूरे ब्रह्मांड के कण कण को ऊर्जा में बना करके, ऊर्जा में समझते हुए कि ये ऊर्जा के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, तो उन्हें हम फिजिक्स के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा, बायोलॉजी के द्वारा या सोशल साइंसेज के द्वारा, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या अन्य ह्यूमैनिटी, मानवीय की इन भिन्न भिन्न शाखाओं को अगर हम देखें तो ये सभी ह्यूमैनिटी को इंटीग्रेट करने के लिए, यानी उसे जोड़ने के लिए, न कि तोड़ने के लिए हम अध्ययन करते हैं। तो हम ठीक से इन विषयों का अध्ययन करें, हम अच्छे डॉक्टर बनकर बिगड़े हुए ऊर्जा के स्वरूप को ठीक करें, संतुलित करें। हम अच्छे इंजीनियर बनकर के बिगड़े हुए ऊर्जा के रूप को ठीक करें, अच्छा अर्थात बढ़िया रोड बनाएं, सड़क बनाएं, पुल बनाएं, ब्रिज बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, बढ़िया टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज दें। इसी तरह से हम एक अच्छे आर्टिस्ट बनकर के समाज को जोड़ने का काम करें, अच्छे कवि बनकर के समाज को जोड़ने का काम करें, अच्छे गद्यकार बनकर, अच्छे वकील बनकर, अच्छे जज बनकर, अच्छे पॉलिटिशियन बनकर इस समाज को जोड़ने का काम करें, न कि तोड़ने का। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने भीतर से बाहर की तरफ ऊर्जा को किस तरह प्रवाहित करते हैं। इसलिए मेरा आज संक्षिप्त यानी छोटे संदेश के रूप में यही है कि हम पहले अपने स्वरूप को जाने। हम केवल इतने ही नहीं है, अनंत तक हमारा ही विस्तार है, कोई और है ही नहीं। इस अपने विराट स्वरूप को समझें और फिर अपने विराट स्वरूप को प्रेम, शांति, श्रद्धा, करुणा, मैत्री, मुदिता इनके द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करें, तो सभी की समृद्धि के लिए, सभी में न्याय, एकता, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये संवैधानिक वैल्यूज भी हैं, इनमें समता एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। ये आपके सभी जगह लागू होता है, चाहे इकोनॉमिक्स में लें, पॉलिटी में लें, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी में लें, सोशल साइंसेज में लें, यानी सोसाइटी में भी एक समता बनी रहे, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है, मानवता ही हमारा परम धर्म है। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा भाव ही हमारा परम धर्म है। समझते हुए आगे बढ़ें, स्वयं को समृद्ध करें, दुनिया सभी को समृद्ध करें, सभी को खुशहाली हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी को सुख और समृद्धि मिले, ऐसी भावनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सभी का बहुत बहुत साधुवाद।